दोस्तों एक अहम क्वेश्चन है कि क्या रिजर्वेशन, क्या आरक्षण एक फंडामेंटल राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में ये स्पष्ट किया है कि रिजर्वेशन आरक्षण एक फंडामेंटल राइट नहीं है। देखो, आरक्षण संविधान में कहाँ-कहाँ है? आर्टिकल 15 में बोला गया है एजुकेशन में आरक्षण होगा। आर्टिकल 16 में बोला गया है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें आरक्षण होगा। बाकी आर्टिकल 330 है जो ये बोलता है कि लोकसभा में एससी-एसटी की सीट रिजर्व होंगी। अभी एक नया आर्टिकल 330 ए जोड़ा गया है जिसमें महिला की सीटों को भी आरक्षण का प्रावधान है, ऑब्वियसली सेंसस के बाद में। एंड आर्टिकल 332 है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षण की बात करता है। 332 ए है जो उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 335 है जो नौकरी में एससी एसटी के आरक्षण की बात करता है। तो ये जो बाद वाले आर्टिकल हमने आपको बताए जैसे 330, 330 ए, 332, 332 ए एंड 335, ऑब्वियसली ये भारतीय संविधान के भाग 16 का भाग है, तो ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना? तो यहाँ तो स्थिति स्पष्ट है कि इन आर्टिकल्स में जो आरक्षण दिया गया है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वो भाग 3 में नहीं लिखा गया है, भाग 16 जो कि है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस उसमें लिखा गया है। बात आती है आर्टिकल 15 और 16 की। आर्टिकल 15 में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षण है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और जो 16 में जो पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण है, वो फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक चंपक दोईराजन केस जो कि 1951 का है, जिसके बाद में पहला संविधान संशोधन हुआ। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो जिसको उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी बोल रहे थे, उसने आर्टिकल 46 जो कि ये बोलता है डीपीएसपी में आर्टिकल 46 कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जो वीकर सेक्शन है उसके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उसको इनेबल करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे दिया। एक महिला थी चंपक दोईराजन, उनके मार्क्स ज़्यादा थे लेकिन इस आरक्षण की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला। क्योंकि यह आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया था तो उन्होंने इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस निर्णय को निरस्त कर दिया कि यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। उसके बाद संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि जाति के आधार पे आर्टिकल 46 में जो प्रोविजन है उनको लागू करने के लिए अगर जाति के आधार पे आरक्षण दिया जाता है तो उसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये जो आर्टिकल 15 में और 16 में लिखा है कि जाति के आधार पे आरक्षण, वो इसलिए लिखा है जिससे कि जाति के आधार पे आरक्षण देने वाले जो कानून या जो प्रोविजन आए वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने के नाम पे निरस्त ना कर दिए जाएं। तो ये जो आर्टिकल 15 और 14 में लिखा है वो एक्सेप्शन है और वो उन कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है जो आरक्षण लाते हैं, ना कि वो आरक्षण को फंडामेंटल राइट बताता है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की फंडामेंटल राइट पे टिप्पणी।